कोई मीराबाई ने पति माना, गोपियों ने पति माना, द्रौपदी ने भाई माना, तो आप जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब कोई सवाल कर दे कि जिसे पिता कहा उसे पति कैसे कह दें? नहीं, तो जिसे पति कहना है वो पिता कहे ही ना। भाई एक आदमी है, उससे आपको रिश्ता रखना है, अब वो आप डिसाइड कर लो कि कौन सा रखना है। तो आप चाहे पिता का रख लो, पति का रख लो, जो मानना है भगवान से, बस जुड़ो भगवान से। भगवान कहते हैं यदि तुम ऐसे वैसे रिश्ते नहीं रख पाते तो मुझे दिन भर गालियां दो। ये भी एक रिश्ता है। शिशुपाल भगवान को क्या देता था? गालियां। अरे गालियां देने से भी स्मरण तो भगवान का ही होगा। जो भगवान को दिन रात गालियां देते हैं वो भी भगवान की कृपा के पात्र हैं। भगवान उन पर भी भगवान दयालु हैं कि गालियां देने वाले को भी परम गति देते हैं। इसलिए जो जिस भाव से भजता है, रावण गालियां देता था भगवान को, कर दिया ना उद्धार उसका, तार दिया कि नहीं? इसलिए उद्धव जी ने माता यशोदा को समझाया, पर माने प्रेम के आगे कौन भला किसको कितना समझाए। उद्धव जी आए हैं ब्रज में, भगवान एक पल के लिए भी भगवान गोपियों से अलग नहीं। उद्धव जैसे ज्ञानियों के ज्ञान का घमंड दूर करने के लिए भगवान ने ये लीला रची। कई बार ना हम लोगों को घमंड हो जाता है। आप में से कितने लोगों को घमंड है, अभिमान है? पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का, जमीन जायदाद का। क्यों घमंड? अभिमान होता है ना लोगों को। कुछ लोगों को बड़ा घमंड होता है, जमीन पर चलते नहीं, उड़ने लग जाते हैं। लोग कहते हैं बहुत उड़ रहे हो। मैया आपको तो घमंड नहीं है मैया। कभी अभिमान ना करना। एक बार अभिमान हो गया। किसको अभिमान हो गया? यही रावण को अभिमान हो गया। ये जो अभिमान है ना, समाप्त कर देता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। प्रिय भक्तों, उद्धव जी को अभिमान हो गया, मैं बड़ा ज्ञानी हूं। किसी को ज्ञान का, किसी को पैसे का घमंड है। मैया ओ मेरी मां, कहां जाना आना चल रहा है? मैया चुप रहो मेरी मां, चुपचाप सुनो कथा। सुनो, रावण का अभिमान चला क्या? बोलो मैया, बताओ मुझे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आप कितनों का पेट भरते हैं? बताइए, आप कितनों का पालन करते हैं? आपसे पूछ रहा हूं, कितनों का पेट भरते हैं आप? कितने लोगों का? 2, 4, 6, 10? आप कितनों का पेट भरते हैं भैया जी? ओ सफेद वाले भैया, आप बताओ कितनों का? आप कितनों का पेट भरते हैं? बैठो, आप बताइए प्रभु जी कितनों का पेट भरते हैं? भगवान आपसे ही पूछ रहे हैं प्रभु। हाँ आपसे। आप कितनों का, आप कितनों का पेट भरते हैं? ये पूछ रहा हूं, सवाल है आपसे। आप कितनों का पेट भरते हैं? कितनों को खिलाते हैं? कितनों की जिंदगी आपसे चल रही है? कितनों का गुजारा आपसे हो रहा है? क्या उत्तर है आपका पीछे वाले? हम किसी को नहीं खिलाते। बताओ इस धरती में भला कौन किसे खिलाता है? सबको खिलाने वाले एक हैं। इसलिए हम कभी ये ना कहें कि हम परिवार का पालन कर रहे हैं, हम तुम्हारा भरण पोषण कर रहे हैं।
कोई किसी का पालनहार नहीं है, कोई किसी का भरण पोषण नहीं करता, सबका भरण पोषण भगवान कर रहे हैं, सबको भगवान खिला रहे हैं। इसलिए कभी घमंड ना हो कि मैं कर रहा हूँ, सदा ये रहे कि मेरे द्वारा सब भगवान कर रहे हैं। निमित्त बना रखा है ईश्वर ने हमें और आपको। क्या बना रखा है? निमित्त। सबका पालन कौन करते हैं मैया? सबके पालनहार भगवान है। इसलिए हमारा अपना कोई बल नहीं है, हमारा कोई बल नहीं है। हमारी औकात कितनी है? क्या औकात है आप लोगों की? हम हमेशा आपको एक बात कहते हैं, अपनी औकात ना भूलिएगा। जो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं ना, उन्हें बड़ा घमंड हो जाता है। और जो लोग भूल चुके हैं अपनी औकात, जरा उन्हें बता दो कि आपकी औकात कितनी है। हमारी औकात क्या है जरा मैं अपनी बताऊं, आप लोगों की तो शायद बड़ी हो। मेरी औकात जरा सुन लो, अच्छा लगेगा आपको। हमारी औकात ये है कि जब हम मरेंगे, क्या होंगे? मरेंगे तो जीते जी भले बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, जीते जी भले बड़े बड़े महलों में सोते हो, बड़े बड़े महलों में रहते हो, परंतु जब मरेंगे तो ना महल रह जाएंगे, ना कोठी बंगले, ना तो गाड़ी घोड़ा, ना बड़े बड़े जान पहचान वाले लोग काम आएंगे। उस समय जब आप मरेंगे तो बड़ी गाड़ी काम आएगी, बड़ा बंगला काम आएगा? बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला नहीं, लोग उठाएंगे, ले जाकर चिता पर जलाएंगे, और चिता पर जलने के बाद क्या बचेगी? मुट्ठी भर राख। फूंक मारने से उड़ जाएगी। जो फूंक मारने से जो उड़ गया वही था अनिरुद्धाचार्य, वही हैं आप, वही हैं हम। एक दिन वो आएगा कि आपकी राख भी फूंक मारने से उड़ जाएगी। इस दिन को आप सब देखेंगे। क्यों? ये दिन आते हैं, इसलिए घमंड हम करें तो किस बात का करें? हम तो मुट्ठी भर राख हैं। अभी बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े महलों का रुतबा दिखाएं तो एक दिन 25 रुपए के घड़े में पूरी राख आ जाती है। आप लोगों की राख 25 रुपए के घड़े में आ जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना? तो फिर इतना घमंड किस बात का? इतनी बड़ी अकड़ क्यों? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे जानते नहीं, मुझे पहचानते। ये बूढ़ी बूढ़ी मैया तक कहती हैं हमें नहीं जानते महाराज, हमें नहीं जानते। क्या करेंगे आपको जान के हम? क्यों? मैंने आज तक की जिंदगी में, आज तक मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि क्या हमें जानते नहीं हो। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि हमें नहीं जानते हो। तुम काम ऐसा करो कि दुनिया तुम्हें जान जाए, तुम हमें जानते हो, ये कहने की जरूरत ही ना पड़े। लोग आपको क्यों जाने? सबको भगवान को जानना चाहिए। इंसान को जान भी लेंगे तो कितना जानेंगे? हम आपको जान के करेंगे क्या? हम आपको जान भी लें तो क्या करेंगे हम? क्यों? क्या करेंगे? हमारे लिए केवल भगवान हमारे हैं, उन्हें जानना है बस। इसलिए कभी ये नहीं कहना कि हमें जानते हो। हमें नहीं जानते क्या? हमारा नाम नहीं सुना क्या? नहीं, हमें अपनी डींगे नहीं मारनी, हमें घमंड नहीं करना, हमें अभिमान नहीं करना कि हमें जानो। अरे हमें ना जानो, भगवान को जानो। हमें जानने से कोई लाभ नहीं है किसी का, भगवान को जानने से लाभ है। आजकल का आदमी करोड़ 2 करोड़ का धन कमा लेना तो वो उड़ता है, फिर कॉलर खड़ी करके चलता है, मैं साहब बन गया। फिर ठीक से बात नहीं करता,
जो जरा पैसे वाले हो जाए, पहले राम राम करते थे, अब तो देखते भी नहीं है, पैसे वाले हो गए। इसलिए कहता हूं भगवान धन भी सबको नहीं देते, क्योंकि धन पचाने की तुम में क्षमता ही नहीं। पहले धन पचाने के लायक तो बन जाओ। तुम्हें ज्यादा धन दे देंगे, तुम हैंग हो जाओगे। जैसे मोबाइल में ज्यादा चीजें डाउनलोड हो जाएं तो हैंग होने लग जाता है। तुम भी ज्यादा पालो तो हैंग। पहले अपनी क्षमता बढ़ाओ। कितना भी धन कमा लो, पर अपनी नम्रता ना जाए, सहजता ना जाए। धन खूब दें भगवान आपको, लेकिन जितना आम के वृक्ष में फल लगते हैं वो उतना झुकता चला जाता है। जितने धनी होते चले जाओ, उतने सरल और सहज होते चले जाओ, उतने नम्र होते चले जाओ, उतने झुकते चले जाओ। यही समाज में रहने का एक उपाय है, यही शिष्टाचार है, यही आपका धर्म है, यही आपका बड़प्पन है। लेकिन लोगों के हिसाब से चलते हैं। तो आप लोग कभी अभिमान, हम कौन हैं बोल दो मैया, बोलो मेरी माँ, हम कौन हैं? मुट्ठी भर राख। हम कौन? बोलो दादाजी, बोलो, बोल दीजिए। आप सुपारी चबा रहे हैं, क्या है हम? बताइए, बताइए। आपसे कह रहे हैं दादाजी, दाढ़ी भी सफेद, बाल भी सफेद। आपसे ही सवाल है। हाँ आपसे, आप टीवी पे भी दिख रहे हैं। बताइए आप कौन हैं? कौन है आप? बताइए कौन है आप? कौन है बताइए, बोलो। हाँ अब बोले। मुंह में सुपारी उपारी ज्यादा थी ना, वो उसको पहले अंदर किया, मुंह को ठीक किया, फिर कहीं कुछ निकला। हम क्या है? मुट्ठी भर राख है। इससे ज्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए घमंड हम करें तो किसका करें? हम घमंड करें, अभिमान करें तो किसका करें? बोलो मैया, किसका घमंड करोगी? चलो, भगवान उद्धव जी को ब्रजमंडल का दर्शन हृदय में कराए, उनका सारा अभिमान मिटा। भगवान का पहला विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ, जिनके पुत्र प्रद्युम्न जी हुए। दूसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ, जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा यमुना से। ये यमुना जी भगवान की चौथी पत्नी है। पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां विवाह सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम के एक दैत्य थे, उनको भगवान ने युद्ध में पराजित किया और उनके बंधन में 16,100 कन्याएं थीं, जिन्हें भगवान ने उनके जेल से मुक्त किया। कहा देवियों अपने अपने घर को जाओ। उन्होंने कहा अब हम आपके सिवा कहाँ चले जाएं, आप स्वीकार कर लो। ये दुनिया अब हमें स्वीकार नहीं करेगी। तो जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता उन्हें भगवान ने अपना लिया। तो टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। भगवान के विवाह कितने हुए? 16,108। तो इतने सारे विवाह। अब आप लोग सवाल करते हैं महाराज जी भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? भगवान ने किया एक का भी नहीं, वो सब इमरजेंसी केस थे, होते चले गए। कह रही हैं कर लो विवाह, नहीं तो मर जाएंगी, करना ही पड़ेगा, कर लेते। ये जितनी पत्नियां थी भगवान की, ये पिछले जन्म के उधार पत्नियां थी। जब राम जी सीता के संग विवाह कर रहे थे तो सीता माता की जितनी सखियां थीं
सबने मन ही मन सोचा क्या ऐसे दुल्हा हमें मिलेंगे। राम जी बोले इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में तुम सबके दुल्हा बनेंगे। तो उन्हीं गोपियों को इस जन्म में भगवान ने पत्नियों के रूप में स्वीकार कर लिया। सबकी इच्छा, जाकी इच्छा जैसी रही भगवान को वैसे ही देखा और स्वीकार। अच्छा, किसी की इच्छा है कि हम भगवान को पति के रूप में देखें तो चल तू पत्नी बन जा। जो भगवान को जिस भाव से भजे भगवान विश्व भाव से मिलते हैं। ऐसे भगवान के विवाह हो गए टोटल 16,108 विवाह। अब कई लोग ना कहते हैं कि राधा जी से प्रेम किया तो विवाह क्यों नहीं किया। राधा से भगवान कृष्ण ने प्रेम किया तो विवाह क्यों नहीं किया। आज के जो लड़के लड़कियां होते हैं ना, ये लोग भी राधा रानी का नाम ले ले के, कृष्ण का नाम ले ले के ऐसे ही करते हैं। खुद की पत्नी है, तुम हमारी राधा हो, बड़े श्याम सुंदर बन रहे हैं ये। तो उसने, एक लड़की ने कहा कि हमसे शादी कर लो। उसने कहा नहीं, हमारी तो हो चुकी है शादी। तो फिर हमसे बोले नहीं, तुम हमारी राधा। अब इन मूर्खों को समझाओ कि भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहली पत्नी राधा रानी ही हैं। भगवान कृष्ण ने राधा से केवल प्रेम किया, विवाह नहीं किया। यदि आप ये बात जानते हैं तो आप गलत जानकारी रखे हैं। भगवान कृष्ण का पहला विवाह राधा जी से हुआ। कहाँ हुआ? भांडीर वट में, यही है वृंदावन के पास। ये राधा कृष्ण विवाह मंडप ये लिखा भांडीर वट। आज भी ये यहाँ पर पेड़ है जो मंडप के आकार का वृक्ष है, 84 कोस में ही आता है। तो भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी कौन? अब आप कहेंगे कि जब राधा पहली है तो 16,108 में इनकी गिनती क्यों नहीं है? सुनो, 16,108 जो पत्नियां हैं ना, वो द्वारिका में भगवान ने विवाह किया। वो द्वारिकाधीश की पत्नियां हैं। जो वृंदावन के नटखट कन्हैया हैं, उनका विवाह तो यहाँ राधा जी से हो चुका है। और ये जो पत्नी है भगवान की, ये जो लीला है ना, ये नित्य लीला है। तो जो नित्य है सहचरी, उनको कहने की जरूरत नहीं। तो द्वारिका की पत्नियों का तो वर्णन है, पर गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ये लिखते हैं कि राधा जी से कृष्ण भगवान का विवाह हुआ। और केवल राधा से नहीं, ब्रज में जितनी गोपियां थीं सबका विवाह कृष्ण से हुआ था। लिखा है, प्रमाणित। क्योंकि सब कृष्ण को भगवान के रूप में, पति के रूप में मान चुकी थी। और एक बात बताएं, आप जितनी पत्नियां यहां बैठी हैं, आप भी डायरेक्ट मानो या इनडायरेक्ट मानो, आप भी भगवान की ही पत्नियां हैं। बोलो कैसे? इस धरती में पति एक ही है। इस धरती पर पति कितने हैं? हम लोग गाते हैं, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिला हो दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। हमारे पति कौन? जोर से, हम सबके पति कौन? पति कौन? ये जो आपके पति हैं टेम्परेरी पति हैं, परमानेंट तो भगवान ही है। क्यों मैया? एक आधार कार्ड होता ना, हमारा आधार कार्ड, उसकी एक फोटोकॉपी होती है।
ओरिजिनल अलग है, फोटोकॉपी अलग। उसी तरह ये जो आपके पति है ना, ये फोटोकॉपी, ओरिजिनल पीस तो ये है, ओरिजिनल ये है, सबके पति ये है, फोटोकॉपी आपके साथ है। क्या है वो आपके? बोलो मेरी माँ, फोटोकॉपी है। ओरिजिनल कौन? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। सबके प्राणों के पति कौन? तो फिर गोपियों के पति कौन? फिर द्वारिका की स्त्रियों के पति कौन? फिर आपके पति कौन? कुल मिला के सबके पति भगवान हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से विवाह किया, भगवान ने गोपियों से किया, द्वारिका वाली पत्नियों से किया। उनका लिखित में उनका है, इनका नहीं, क्योंकि ये नित्य है। ये जो वृंदावन की लीला है, सुनो सुनो समझो, जो वृंदावन की लीला है ना मैया, वो लीला नित्य लीला है। नित्य लीला मतलब राधा जी और कृष्ण कभी एक दूसरे से दूर होते ही नहीं। जो भगवान की बाल लीलाएं हैं वो नित्य हैं। आज भी भगवान निधि वन में रास रचा रहे हैं, राधा जी के संग है। तो जो नित्य है उसे कहने की जरूरत वो है ही है। क्यों? वो नित्य है। जो द्वारिका की लीला है वो नित्य नहीं है, इसलिए उसे कह दिया कि 16,108 पत्नियां थी। इसलिए अब आप सवाल करें कि वो क्यों लिखा है, ये क्यों नहीं? ये नित्य लीला है, वो नित्य लीला नहीं है। ठीक है? वृंदावन में भगवान 2 हाथों से रहे हैं। वृंदावन में भगवान कितने हाथ वाले थे? और द्वारिका में भगवान चतुर्भुज रूप में रहे हैं। द्वारिका में भगवान चतुर्भुज रूप में रहे हैं। वो वैकुंठ लीला है, ये गोलोक लीला है, ये नित्य लीला है, चल रही है। इसलिए भगवान की पत्नियां 16,108 के अतिरिक्त ब्रज की गोपियां भी भगवान की पत्नियां हैं। राधा रानी पहली पत्नी है। तो आज के जो लड़का लड़कियां कहते हैं तुम हमारी राधा, तुम हमारे कृष्ण, ये लड़के लड़कियां समझते नहीं, हम जानते नहीं। बस प्रेम कि राधा ने किया कृष्ण से, तुम भी करो हमसे, हम भी तुमसे करें। नहीं जी, आजकल का जो प्रेम लड़का लड़की करते हैं और प्रेम करके लड़का लड़की भाग जाते हैं, शादियां कर लेते हैं, ये बहुत गलत है। आप क्या मानते हैं, सही है? सही है? लड़का लड़की कोर्ट मैरिज कर लेते हैं भाग कर। लड़कियां कहती हैं, लड़के कहते हैं हम अपने जीवन का डिसीजन, निर्णय खुद से ले सकते हैं। तो अब आप खुद से ले लो, हम मना नहीं करते। तो फिर अपने कॉलेज की पढ़ाई भी खुद के खर्चे से कर ली होती, पढ़ लिख भी खुद से लिया होता। माँ बाप ने मजदूरी कर करके, मेहनत कर करके 2-2 पैसे जोड़ जोड़ के तुम्हें पढ़ाया लिखाया, और जब शादियों की बात आई तो तुम बोले हम तो सेल्फ डिपेंड हैं, आत्मनिर्भर हैं, हमें क्या जरूरत है माँ बाप से पूछने की। सुनो, कुत्ता जो होता है ना, जिसकी रोटियां खाता है, रात भर उसकी चौकीदारी करके रोटियों का हिसाब चुकाता है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? कुत्ता भी यदि रोटी खाता है तो रात भर जाग कर आपकी पहरेदारी करता है। तो आज के जिन बच्चों ने अपने माँ बाप की रोटियां खाई, जिन बच्चों ने माँ बाप के धन से पढ़ाई की, आज तुम शादी विवाह कर लेते हो और अपनी शादी विवाह में अपने माँ बाप को भी नहीं बुलाते। क्या ये सही है? इतना गद्दार तो हमारे देश का कुत्ता भी नहीं है जितनी गद्दार आज की औलाद हो रही है। ये गद्दारी नहीं अपने माँ बाप से कि तुमने शादी में अपने माँ बाप को निमंत्रण नहीं दिया, कोर्ट मैरिज कर लिया, भाग के लड़की लेके चले गए, लड़के को लेके भाग गई, माँ को बताया नहीं, पिता को बताया नहीं। जो बाप आपके शादी के सपने संजो रहा था, उसके सपने दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, सब धरा रह गया।
रोता है बाप, रोती है माँ, पर तुम्हें तो उनका रोना नजर ही नहीं आता। पढ़े लिखे हो, अपन निर्णय खुद से लेते हो। सही है ये? बोलो मेरी माँ, सही है ये? सही है? क्या कह रही हो मैया? अभी ऐसे ऐसे कर रही थी, अब ऐसे ऐसे। गलत है कि सही है? इसलिए कभी किसी लड़के को, किसी लड़की को, यहाँ जितने लड़के लड़कियां बैठी हैं, मेरे नौजवान दोस्त भाई बैठे हैं, हाथ जोड़ के कहता हूँ, अपने माँ बाप का दिल ना दुखाना। इस धरती पे सब कुछ मिल सकता है, माँ बाप फिर से नहीं मिल सकते। इसलिए संसार के लोगों के लिए माँ बाप आपके लिए बेहतर लड़का ढूंढेंगे। कोई लड़का पसंद है तो माँ बाप से कह दो, कोई लड़की पसंद है कह दो, योग्य होंगे तो माँ बाप करा देंगे। और शादी विवाह करने में जरा विचार किया करो, किसी के संग शादियाँ नहीं होती हैं, किसी भी समाज में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में शादियाँ नहीं होती। शादियाँ ब्राह्मणों की ब्राह्मणों में ही होनी चाहिए, क्षत्रियों की क्षत्रियों में, वैश्यों की वैश्यों में, शूद्रों की शूद्र में। आप कहेंगे महाराज जी ये क्यों? इसका कारण समझिए ना। कारण ये है कि आप दो गुलाबों की कलमों को मिला दीजिए, सफ़ेद गुलाब और लाल गुलाब को मिला दीजिए, और दोनों की कलमों को जोड़ देंगे तो उससे फिर जो गुलाब होगा वो तीसरे ही कलर का होगा। बोलो, यदि ब्राह्मण लड़का है और क्षत्रिय लड़की है, तुम दोनों का विवाह हो गया, तो तुम्हारी जो संतान होगी ना वो ब्राह्मण कहलाएगी ना क्षत्रिय कहलाएगी, मिक्स हो गई ना। क्षत्रिय बाप है और वैश्य माता है, संतान हुई ना वो क्षत्रिय है ना वैश्य। ब्राह्मण स्त्री है और शूद्र पिता है, संतान हुई ना वो शूद्र है ना वो ब्राह्मण। वैश्य की लड़की है, शूद्र का लड़का है, संतान हुई ना वो वैश्य है ना शूद्र है। शूद्र का लड़का, वैश्य का लड़का है, शूद्र की लड़की है, शादी हो गई, संतान हुई। इन्हीं को कहते हैं वर्ण संकरता। ये जो संतान होती है मिक्स वाली, इन्हें क्या कहते हैं? वर्ण संकरी। यही है वर्ण संकरी। इसलिए अपनी संतान को ना बिगाड़ो, आने वाली पीढ़ी को ना बिगाड़ो। बोलो हाँ या ना। जो जहां है परंपराएं जो बुजुर्गों ने बनाई हैं, गलत नहीं बनाई, फॉलो करते चलो। क्यों? ब्राह्मणों का ब्राह्मणों में करते चलो, वैश्यों का वैश्यों में, शूद्रों का शूद्रों में, क्षत्रियों का क्षत्रियों में करते चलो। क्षत्रियों की लड़की छत्राणी होगी और राजा के संग उसकी खूब पटरी मैच करेगी। अब पंडित जी कर लें कोई छत्राणी से तो वो तलवार दिखायो पंडित जी माला, जुगाड़ बनेगा नहीं, हिसाब किताब बैठेगी नहीं। पंडित जी को तो पंडिताइन ही चाहिए, सीधा वादा खोलती रहे। हाँ, और क्या चाहिए भाई? सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण से होगा तो उसे पंडितों के रीति रिवाज पता होते हैं, दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो भी ब्राह्मण की बेटी है, मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, तो जो परंपराएं ब्राह्मणों की हैं वो सब फॉलो करते हैं। लेकिन आजकल नहीं करते ना, इसलिए दिक्कतें खड़ी हैं। क्षत्रियों को क्षत्रिय की लड़की हो लड़का हो सब सेटल है ना। इसलिए ये लड़के लड़की कहते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? पड़ेगा तब पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं है, आगे संतान होगी तब वो फर्क दिख जाएगा। वो दिखता है, सब आप ध्यान से देखेंगे सब दिखेगा। वो संतानें वो ठीक है, क्या कहें हम, आप समझदार हैं, समझो, हम कुछ ना कहें वही अच्छा है। तो कुल मिला के शादी विवाह में क्या होना चाहिए? विचार। क्या होना चाहिए? विचार करो, लड़का लड़की को देखो, खानदान देखो, अच्छा खानदान हो। किसान खेत में बीज बोता है ना, तो जो खुद काटा था ना वही वाला बीज नहीं बोता,
अच्छी क्वालिटी का सोसाइटी से खरीद के लाता है। जितना अच्छा बीज बोएगा किसान की फसल उतनी अच्छी होगी। इसलिए लड़का खानदानी होना चाहिए, बाप खानदान का होगा तो खानदानों की कुछ इज्जतें होती हैं, है ना। नहीं जी हमारे कुल परंपरा में ये सब, कई लोग शराब पीते हो, नहीं जी हमारे बाप दादे नहीं पीते थे, हम भी नहीं पिएंगे, हमारा खानदान पवित्र है। ये खानदानी कहलाता है। अब ये नहीं कि शराब पी रहे मांस, तुम काहे के खानदानी, दो कौड़ी के आदमी हो गए, सब तुम्हारा नष्ट हो गया, कोई खानदानी नहीं हो। नाम ना लिया करो खानदानी। खानदानी वो हैं जो आज भी अपने धर्म के पालन में लगे हुए हैं, जो आज भी अपने धर्म से, अपने संस्कारों से नहीं गिरे, वो खानदानी है। वो जो सब गिरा गए हैं, काहे तुम झूठे खानदानी। पहले होते थे माल गुजार, अब माल तो खत्म हो गया, सब गुजारी गुजार चल रहा है, गुजारी गुजारा है, माल खत्म है। अब पुराने माल गुजार हैं तो अब है कुछ नहीं, लेकिन चले आ रहे हैं माल गुजार। काहे के माल गुजार हो, माल तो गुजर गया, संस्कार भी गुजर गए। माल गुजार उनको कहते थे जिनके पास संस्कारों का माल होता था, संस्कारी हैं वो। अलगू चौधरी जुम्मन शेख की कहानी पंच परमेश्वर सुनी होगी। पहले के जमाने में ना कोर्ट कचहरी नहीं होते थे, गांव का कोई मुद्दा होता था तो पंचायत बिठा के मुद्दे को खत्म कर देते थे। पंचायत न्याय करती थी, उनमें पंच परमेश्वर माने जाते थे, 5 पंच चुने जाते थे। वो जो निर्णय करते थे वो समाज के कल्याण के लिए होता था, उन्हें पंच परमेश्वर कहा जाता था। तो वो परंपराएं थी हमारे यहाँ। जिस व्यक्ति पर सारे गांव को विश्वास होता था कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता, सत्य ही बोलता है, भले बेटे की जान चली जाए झूठ नहीं बोलेगा, ये मालगुजार हुआ करते थे, जो अपने संस्कारों के लिए, अपने वचन के लिए मर जाएंगे, प्राण चले जाएं। पर दशरथ जी मर गए पर अपने वचनों को नहीं जाने दिया। ये राजा हैं, ये मालगुजार हैं, संस्कारी खानदानी है। अब देखो खानदानी जरूरी है, इसलिए लड़की खानदानी हो। क्या हो, खानदानी होगी तो सिगरेट नहीं पिएगी, वरना लड़कियां भी सिगरेट पीने लग गई हैं आजकल। अच्छे कुल की होगी, अच्छी खानदानी होगी। और खानदानी का अर्थ ये नहीं कि पैसे से कोई खानदान होता, नहीं जी, संस्कारों से। अच्छे गुण, अच्छे संस्कार हैं तो आप खानदानी। पैसे से कोई खानदानी नहीं है, पैसे तो वैश्या के घर में भी बहुत है, तो वो खानदानी हो जाएगी क्या? हाँ, वो खानदानी वैश्या कहलाएगी। ठीक है, समझो। इसलिए शादी विवाह में क्या हो, विचार हो। शादी विवाह में क्या हो, और लड़का लड़की जो भाग जाते हैं, इन्हें लड़का लड़कियों से कहेंगे कोई आपसे प्यार नहीं करता। ये लड़कियां कहती हैं हमें महाराज जी उस लड़के से प्यार हो गया है। तो सुनो, कोई आपसे प्यार नहीं करता। प्यार तो केवल सुंदर शरीर से लोग करते हैं, और तुम्हारा यूज करके तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए कोई प्यार व्यार नहीं, चक्कर में ना पड़ा करो। प्यार के चक्कर में तुम्हारे शरीर का ये लड़के लोग शोषण कर लेते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। चिंगम को चबा के जैसे थूक दिया जाता है, ऐसे तुम्हें भी चबा करके लोग थूक देते हैं, तुम्हारा यूज करते हैं। और तुम्हें लगता है प्यार किया है। ये कैसा प्यार है कि प्यार के नाम पर तुमने अपने शरीर का शोषण करवाना शुरू कर दिया? ये कैसा प्यार है भाई? बोलो हाँ या ना, ऐसा होता है कि नहीं? लड़की लड़के पढ़ने लिखने जाते हैं बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, और वहां जाके देखो बैठे रहते हैं, पंचायत करते रहते हैं। आज के युग में क्या क्या चल रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप सब समझते। इसलिए बच्चों के लिए जरा सचेत रहिए, सावधान रहिए। और बच्ची, खासकर बेटियों से मैं कह दूं, कोई लड़के से प्यार किया करो तो प्यार करने के पहले जरा आधार कार्ड चेक कर लिया करो। आजकल तो प्यार के नाम पर कितने लड़के जो मुसलमान लड़के हैं वो हिंदू बन के घूमते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और ले जाके विदेशों में 2, 5, 10 लाख में बेच देते हैं। सारी जिंदगी तुम्हें बर्तन धुलवाया जाता बड़ी बड़ी होटलों में, और दुनिया तुम्हें अपना शोषण तुम्हारे साथ करती है, तुम्हारे शरीर का। इतना गलत
हो रहा है संसार में, लेकिन लड़कियों को तो बस समझ में ही नहीं आता प्यार करना है। इसे कहते हैं लव जिहाद। भसा के ले जाते हैं, बेच देते हैं। प्यार व्यार ऐसे नहीं किया जाता, किसी से भी कर लो, जो अच्छा लगा प्यार कर लिया। छोटा सा बच्चा माँ से जो मांगता है ना, माँ सब चीजें नहीं देती, जो देने लायक है वही ना देती है। उसी तरह तुम्हारी हर जिद सही नहीं है। बताइए, क्या छोटे छोटे बच्चों की हर जिद सही होती है? बोलो भाई, बोल दीजिए दादाजी, बोलिए, सही होती है? नहीं। जैसे बच्चों की हर जिद सही नहीं होती, ऐसे लड़का लड़कियों की भी हर जिद सही नहीं होती। आपके माँ बाप जो निर्णय लें, उस निर्णय में आपको साथ देना चाहिए। और लड़की, मैं आपको फिर कह दूं, एक गीत सुना होगा आप लोगों ने, मैं सुना रहा हूं। कोई किसी से प्यार नहीं करता, प्यार शरीर से है। भूख पूरी कर ली, हवस पूरी कर ली, छोड़ कर चला गया। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या गिनो। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार का सब बातें हैं, बातों का क्या। ये कसमें वादे प्यार वफा, ये सब बातें हैं। कोई लड़का आपसे कहे तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये केवल बातें हैं, इनमें कोई दम, मैं बताया, ये सब शब्द जाल है। इसलिए लड़कियों को इस झूठे शब्द जालों में, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो लड़कों के झूठे बहकावे में आकर उनके संग संबंध स्थापित कर लेती हैं, और बाद में वो शादी का झांसा देता है, मैं तुमसे शादी करूंगा, और बाद में मुकर जाता है, शादी नहीं करूंगा। वो तो शादी ना करके चला गया, पर तुम्हारा तो चरित्र बिगड़ ही गया। बोलो हाँ या ना। अब इसलिए सबसे महंगा क्या है, सबसे कीमती शरीर में क्या है? हमारा चरित्र। हमारे जीवन में सबसे कीमती हमारा कैरेक्टर है, हमारा चरित्र है। चरित्र है तो ही आप हैं, चरित्र चला गया तो आप चलते फिरते मुर्दे ही तो हैं। जीवन तो वही है जो चरित्रवान हो। चरित्रहीनों का जीवन कोई जीवन है? मुर्दे हैं चलते फिरते। इसलिए जब तक जिएंगे चरित्रवान बनकर जिएंगे। इसलिए मर जाना अच्छा है, चरित्रहीन होके जिंदा रहना अच्छा नहीं है। तो कौन कौन मेरी बहन बेटियां कभी किसी झूठे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ेंगी? हाथ उठा के बताओ। यदि आपका किसी से प्यार व्यार चल भी रहा हो, आज ही डिलीट मार देना पूरा प्यार। कोई प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ना। कोई प्यार व्यार नहीं करता, सब शरीर के भूखे हैं। नहीं महाराज जी, हम जिससे प्यार करते हैं वो सच्चा प्यार करता है। हाँ, तुम्हें लग गया है रोग। एक गीत और सुनाता हूं आपको। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। पहले दिल लगी होती है, फिर जरा सी हवा, आई लव यू की हवा मिल गई। दिल लगी ने दी हवा, कह दिया आई लव यू, लो भैया प्यार हो गया। वहां से रिस्पॉन्स आ गया, सेम टू यू भी आ गया। लो भैया बात आगे। दिल लगी ने दी हवा, हवा यही तो है आई लव यू। थोड़ा सा धुआं उठा, ये धुआं क्या है? कॉफी में आ जाना, चाय में बुला लिया, और फिर तेरी मेरी दोस्ती। ये लड़के लड़की यही करते हैं, पहले दिल लगाते हैं, फिर प्यार होता है, फिर चाय कॉफी में मिलते हैं,
समुद्र के किनारे मिलते हैं, फिर उसके बाद इनका प्यार, उनकी दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ना, फिर इनका प्यार दुष्कर्म में बदल गया। हाँ? बस यही है, ले दे के कुल मिला के तुम्हारे शरीर का शोषण ही लोगों को करना है, और तुम्हें करवाना है तो फिर करवाओ, कौन रोका है। इसलिए लड़कियों को अपने आप को बचाना चाहिए, अपने आप को पवित्र रखना चाहिए, है ना। अब तुम ही चाहोगी कि कोई हमें टच करे, तो टच करने वालों का बिगड़ क्या रहा, छुएगा दुनिया। इसलिए आपको अपने आप को, झांसी की रानी जब उसके घोड़े को गोली लग गई ना, और वो घिर गई दुश्मनों से, अंग्रेजों से, तो उसने अंतिम समय में जंगल में एक झोपड़ी थी संत जी की, संत को बाहर किया। झोपड़ी सूखा, झोपड़ी का सूखा हुआ जो था, पत्ते इत्यादि, घास इत्यादि, आग लगा ली और सूखे उस घास में जल गई, जिंदा जल गई झांसी की रानी। संत ने कहा, बेटी क्यों आत्महत्या कर रही है, मनुष्य का शरीर मिला है। झांसी की रानी ने कहा, महात्मा जी कह देना दुनिया को कि जब तक शरीर में बल था तो देश के लिए लड़ती रही, अब तो शरीर में बल नहीं है क्योंकि घोड़े को गोली लग गई है और मैं दुश्मनों से घिर गई हूं। अभी तक देश की सेवा की, देश की रक्षा की, अब चरित्र, मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, मैं चरित्र की रक्षा कर रही हूं। जिंदा अंग्रेजों के हाथ लग जाऊंगी, मेरे शरीर को नोच नोच के खा जाएंगे। उस समय झांसी की रानी ओनली 23 साल की लड़की थी। कितनी उम्र थी? 23 ईयर ओनली। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी, खूब लड़ी, जब तक बल रहा तो खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों की तरह लड़ी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो फिर कह दिया कि जब तक थी सांस लड़े वो। अब कह दिया, खुश रहना देश के वीरों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम जा रहे हैं, तुम खुश रहना, हम जा रहे हैं। झांसी की रानी ने कहा, हम अपना चरित्र बचा कर जा रहे हैं। मेरी बहनों, मेरी आने वाली झांसी की रानियों, तुम भी अपने चरित्र को बचा के रखना, आपको ही बचाना होगा, नहीं बचाओगी तो नहीं बचेगा। तो झांसी की रानी ने अपने आप को मरना ठीक समझा, लेकिन अपने चरित्र से समझौता नहीं किया। ये लड़की भारतीय लड़की है, चरित्र बहुत मायने रखता है हमारे देश में। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान इत्यादि देशों में चरित्र की कोई वैल्यू नहीं है, माना कि वहाँ कोई वैल्यू नहीं, वहाँ तो जो मन करे जिसके संग उतने दिन लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ भोग भूमि है। हमारा देश तपोभूमि है, ये गंगा यमुना सरस्वती की धरती है, संतों की भूमि है, तपोभूमि है। चलो, तो आप लोग चरित्रवान बनेंगे, अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई स्त्री को नहीं देखेंगे और अपने पति के अतिरिक्त पराये पुरुष को कभी नहीं देखेंगे। यही नारी का और पुरुष का धर्म है। ठीक है मैया, आप लोग अपने पति के सिवा किसी को देखती तो नहीं हो, बताओ। और पुरुष लोग अपनी पत्नी के सिवा तो किसी को नहीं देखते, बताओ। नहीं, अपने पति, अपनी पत्नी के सिवा किसी को देखते हैं? नहीं, अपने पत्नी के सिवा पराई स्त्री पे कभी नजर नहीं रखनी चाहिए। यही पुरुष है। पुरुष, यदि नारी पतिव्रता हो तो पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। नारी क्या होती है? पतिव्रता। पतिव्रता नारी कौन? जो अपने पति के सिवा सपने में भी दूसरे पुरुष का चिंतन ना करे, ऐसी स्त्रियों को क्या माना जाता है? पतिव्रता। क्या बोलते हैं मैया? और जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री को माँ, बहन और बेटी के रूप में देखता है, ऐसे पुरुषों को पत्नीव्रता कहा जाता है। तो पति और पत्नी दोनों को अपने पति पत्नी में खुश रहना है। यदि वहाँ वहाँ देखोगे तो विनाश हो जाएगा। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को छोड़कर माता सीता को क्या देख लिया? सर्वनाश हो गया। बोलो हाँ या ना? परिणाम सबके आगे है। अब जो मर्जी आए सो करना, हमारा काम है सही रास्ता बताना। ठीक है मेरी माँ? चलो, कई माताएं दूसरे दूसरे पुरुषों को फंसाती रहती हैं। स्त्रियां, ऐसा नहीं करना चाहिए।
चरित्र का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आजकल तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी अपने पतियों को छोड़ छोड़ के किसी के संग भाग जाती हैं। ऐसा सुनने में आ जाता है कई बार, फलाने को लेके भाग गई। कब भागी? बुढ़ापे में। राम जाने क्या सूझा बुढ़ापे में। ये सब चल रहा है संसार में, समाज में। मैंने सुना एक स्त्री के 2 बच्चे थे, सुंदर पति था, काम धाम सब अच्छा था, बड़ा घर बार था, सब था। वो पड़ोसी के संग भाग गई बेचारी। क्या समझ, खुद का पति, खुद के बच्चे, अच्छी खासी बसी गृहस्थी, हंसती खेलती गृहस्थी को उजाड़ दिया। ना जाने क्यों 2 बच्चों के बाद। तो ये ना हो भगवान करें किसी के साथ। इसके लिए चाहिए चरित्र। जिसका चरित्र बिगड़ा सब बिगड़े, लोक परलोक दोनों बिगड़ गया। भगवान ने 16,108 विवाह किए। भगवान उषा अनिरुद्ध का विवाह चित्रलेखा के द्वारा बाणासुर कुमार के उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। नृग पर कृपा की। पौंड्रक नकली भगवान बना घूमता था, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। पौंड्रक नाम के राजा को भगवान ने मारा और काशीराज द्विविद का उद्धार किया। ये पौंड्रक नकली भगवान। अच्छा बताइए, भगवान कितने होते हैं? भगवान कितने होते हैं बताओ? भगवान कितने? आप बताओ कितने भगवान होते हैं? पीछे वाली मैया बताएंगी भगवान कितने। आप बताइए ईश्वर कितने? एक। भगवान एक होते हैं। उन एक का नाम क्या है? बोलो। श्रीमन्नारायण। उन एक का नाम क्या है? उन्हीं को, उन्हीं नारायण को राम भी कहते हैं। बोलो, उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को कृष्ण। वही राम बने, वही कृष्ण बने, वही नरसिंह, वही वामन, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश। इनमें कोई भेदभाव, हमारे भगवान एक हैं। जल्दी बोलना। ब्रह्मा कौन? श्रीमन्नारायण। विष्णु कौन? शिव कौन? भोलेनाथ कौन? राम कौन? कृष्ण कौन? नरसिंह कौन? वामन भगवान कौन? सब भगवान श्रीमन्नारायण एक ही अनेक रूपों में। जैसे एक माटी अनेक घड़ों के रूप में परिणत हो गई। घड़े बहुत हैं, घड़े बहुत हैं, माटी बहुत नहीं है। माटी तो बोलो, माटी तो एक है, माटी एक है, घड़े बहुत हैं। उसी प्रकार आकार रूप रंग अलग अलग हैं, है एक। उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को गोविंद, गोपाल, मोहन, मदन, मुरारी, राघव, रघुनंदन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कुछ भी कहो, उन्हीं को गणेश कहते हैं। अब बताओ, ये फिर दुर्गा कौन, शक्ति कौन, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, काली, कामाख्या, ये कौन है? तो चलो ये भी सुनो। सरस्वती जी कौन है? बोलो, सरस्वती जी कौन है? सरस्वती माता है लक्ष्मी। पार्वती जी कौन? जोर से। शारदा कौन? केला माता कौन? भद्रकाली कौन? सब लक्ष्मी है। यहां तक कि आपकी बेटी कौन? आपकी बेटी जब होती है तो लोग कहते हैं घर में लक्ष्मी। आपकी पत्नी कौन? उसे भी कहा जाता है लक्ष्मी। आपकी माँ कौन? उसे भी कहा जाता है लक्ष्मी। इस धरती की प्रत्येक ये सो रही है मैया, ये भी लक्ष्मी है, हैं? तो इस धरती की प्रत्येक नारी जात को क्या बोला गया? हमारे हिंदू धर्म में नारी को लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। तो काली, महाकाली, दुर्गा, सावित्री सब कौन? लक्ष्मी। तो श्रीमन्नारायण, श्री में जो श्री है, श्री मतलब लक्ष्मी होता है। श्रीमन्नारायण कह दिया तो श्रीमन्नारायण में राम, कृष्ण, शिव, भगवान शंकर, भोलेनाथ सब आ गए। श्रीमन्नारायण कह दिया, सब हो गया। शिव और राम, शिव और नारायण, इनमें कोई भेद? कुछ लोग भेद मानते हैं। क्यों मानते हैं? रस्सी में सांप कब दिखाई पड़ता है?
जब अंधकार हो, जब शंकर और नारायण अलग अलग दिखाई पड़े, समझ लेना कि अंधकार अज्ञान का है, अज्ञानी है, इसलिए दो दो दिखाई पड़ रहे हैं। जब 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 ज्ञान होगा और समर्पण इष्ट में होगा, तो हम तो शिव मंदिर जाएं तो उन शिवलिंग में भी हमें अपने नारायण का दर्शन होता है। हम तो गणेश जी में भी अपने नारायण का दर्शन करते हैं। हम तो अपनी माता में नारायण, पिता में नारायण, आप में हमारे नारायण, ये खंबे में नारायण, जहाँ देखो वहाँ जब नारायण ही हमारे मन में बसे हों, तो फिर जहाँ देखो वही नारायण है। शिव भी नारायण है, राम भी नारायण है, कृष्ण भी नारायण है, इनके अतिरिक्त तो कोई नहीं। समझ रही हो मेरी माँ? घड़े कितने भी बड़े या छोटे हों, घड़े में माटी ही माटी है। समझ गए आप लोग? तो भगवान कितने हैं? एक। क्या नाम है उनका? श्रीमन नारायण। एक नकली भगवान हमारे भारत में बड़े पूज रहे हैं, जिन्हें आप बाबा जी कहते हैं। कितने मंदिर बना दिए हिंदुओं ने। कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये हिंदुओं के आदमी नहीं है, मतलब ये फकीर है। फकीर मुसलमानों में होते हैं, हिंदुओं में नहीं। तो जो आपके धर्म के ही नहीं है, आप उन्हें भी अपना मान रहे हैं और पूज रहे हैं, तो आपकी अज्ञानता को भी हम प्रणाम करते हैं कि धन्य ऐसी अज्ञानता। मंदिर बना दिए साहब बाबा जी के, भगवान राम को, कृष्ण को नीचे बिठाए और बाबा जी को ऊपर बिठा दिए। तो क्या ये भगवान का अपमान नहीं है? क्यों ना विनाश हो। जिस देश में, जो देश मेरे राम कृष्ण का रहा है, उस देश में अब भगवान की जगह कोई बाबा लें तो विनाश क्यों ना हो? पतन ही तो है तुम्हारा। चलो बताओ मुझे, क्या, यहां ध्यान दो मैया, क्या आपके पिता की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? मैया, क्या आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? कोई सुंदर पुरुष हो तो, कोई पैसे वाला हो तो, क्या आप दूसरे पुरुष को पति मान सकती हो? जब दूसरे पुरुष को पति नहीं मान सकती, दूसरे पुरुष को पिता नहीं मान सकते, तो किसी को भगवान का दर्जा क्यों दे रहे हो भाई? ये दर्जा, किसी का दर्जा, भगवान केवल नारायण है। अब उन्हें छोड़ के आप किसी बाबा को भगवान बना ले। मंदिर बना दिए घर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहरों में। कौन से बाबा हैं बता दो जरा आप लोग। कौन बाबा? कौन बाबा? बोलो, ये बोल रहे हैं, सुनो। हाँ, ऐसे बाबाओं के मंदिर बना दिए। कहते हैं दीपक जला देते हैं पानी से, चमत्कार। कह दिया बाबा ने तो चमत्कार दिखाया, तो एक उंगली से गिरिराज जी को उठा लिया था। क्या ये चमत्कार भगवान का तुम्हें नजर नहीं आ रहा? बाबाओं के चमत्कार के पीछे घूम रहे हो। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, क्या ये चमत्कार नहीं था? हिंदुओं को कौन समझाए? आज भी लाखों हिंदू ऐसे हैं जो मजारों में जाके चादर चढ़ाते हैं हिंदू, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पर मजारों में घूमते फिरते हैं। अपने भगवान पे उन्हें भरोसा ही नहीं है। क्या बताएं, हम तो वो लोग हैं, मर जाएंगे अपने राम कृष्ण छोड़ को, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। खुद के धर्म में मर जाना अच्छा है, अपना धर्म छोड़ के दूसरों के धर्म में जाना अच्छा नहीं है। खुद के धर्म में मर जाना बेहतर है। इसलिए अपने भगवान का स्थान किसी को ना दीजिए। ऐसे जो बाबा मंदिर अपने बनवाएं, अपने को भगवान कहवाएं, ऐसे तमाम बाबा, बहुत बाबा हैं ऐसे
जो अपने कोई पूजवाते हैं, अपनी फोटो पूजा करवाते, भगवान की कोई पूजा नहीं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो हमारे भगवान कौन? श्रीमन। चलो, एक बार भगवान ने जरासंध के उद्धार भीम भैया के द्वारा कराया। शिशुपाल का सिर काटा, 100 गालियां सुनने के बाद शाल्व और दंत वक्र का भगवान ने उद्धार कराया। भगवान के प्रिय भक्त हैं सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान के परम भक्त का नाम था सुदामा। सुदामा गरीबी में जीवन गुजार रहे थे, शिकायत कभी नहीं की कि देखो उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। लेकिन आज के कुछ लोग जरा सा लोभ लालच मिल जाए तो भगवान को छोड़ देते हैं। कितनी भी गरीबी आए, कितना भी समय कुछ भी हो, अपने भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, भगवान के अतिरिक्त किसी की शरण में नहीं जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जब सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर गए तो भगवान ने सुदामा जी का स्वागत किया। नेत्रों के जल से पैर धोए और अपने आसन में बिठाकर पूछा, मित्र मेरी भाभी ने क्या भेजा है? चावल देते हुए सुदामा सकुचा गए। भगवान को लगा मेरा भक्त सकुचा रहा है। तब भगवान ने सुदामा को थामा और सुदामा को, वो 1 मुट्ठी चावल खाते हैं, इतना सा चावल लेते हैं और इतना सा लेकर 2-2 लोगों की संपत्ति सुदामा के नाम कर देते हैं। इतना सा लेकर इतना देने की ताकत केवल भगवान के अंदर है। एक बात बताएं, दुनिया के लोग मित्र नहीं हो सकते, मित्रता भगवान निभाते हैं। गरीब थे सुदामा, अमीर थे भगवान।